आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया जो कि दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है, गॉल में खेला जा रहा है ये टेस्ट मैच। वही देखे तो दूसरे दिन के खेल भी बहुत ही रोमांचक खेल रहा। हालांकि पहले दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 298 रन से बना पाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि स्टीवन स्मिथ और एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे थे। वही देखे तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। शतक जड़ दिया था पहले दिन में ही स्टीवन स्मिथ द्वारा। और वही उसके बाद अगर दूसरे दिन की शुरुआत में देखे तो एलेक्स कैरी और स्टीवन स्मिथ के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई। हालांकि कुल मिलाकर दोनों के बीच 78 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद एलेक्स कैरी का विकेट गिरता है। एलेक्स कैरी 28 रन ही बना पाते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप लग नहीं पाता और सारे विकेट एक के बाद एक विकेट गिरते जाते हैं और कोई भी बल्लेबाज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। जबकि स्टीवन स्मिथ एक तरफ से खड़े रहते हैं। 145 रन की नाबाद पारी खेल गए। पहले इनिंग्स के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 364 रन से बना पाया 10 विकेट के नुकसान पे, जबकि 110 ओवर्स खेले। और वही देखे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ ने बहुत ही शानदार पारी खेली और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही, जबकि मार्नस लिबुशाने ने भी पहले दिन में बहुत ही शानदार शतक की पारी खेल गए थे। उसके बाद अगर श्रीलंकाई गेंदबाजों की तरफ रुख करे तो प्रभात जयसूर्या ने 6 विकेट चट के बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। 6 विकेट कोई मामूली विकेट नहीं है और इस टेस्ट मैच में 6 विकेट लेना बहुत ही शानदार और प्रदर्शन रहा प्रभात जयसूर्या के तरफ से। जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे स्मिथ और लिबुशाने, और वही में से 6 विकेट ले पाना बहुत ही शानदार बात है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। जबकि कसुन रजिता ने 2 विकेट चटके और डेब्यूटेंट महेश टिक्साना ने 1 विकेट चटके और रमेश मेंडिस के खाते में 1 विकेट। कुल मिलाकर अगर देखे तो गेंदबाजी भी अच्छी रही और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी भी अच्छी रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन में ऐसा लग रहा था कि 400 प्लस भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए। आज ज्यादा रन भी जन नहीं पाए। और वही देखे तो पहले इनिंग्स की शुरुआत में श्रीलंका दिमुथ करुणारत्ने ने कप्तान और प्रथम निशान का ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे, जबकि दूसरे दिन में कुछ खास नहीं कर पाए। प्रथम निशान का सिर्फ 6 रन ही बना पाए। पहला विकेट गिरा था जल्दी ही। वही देखे तो उसके बाद दिमुथ करुणारत्ने और कुशन मेंडिस के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। 152 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा श्रीलंका की तरफ से देखे तो, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था बल्लेबाजी से श्रीलंकाई टीम। और वही आज देखे तो दूसरे दिन में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दिमुथ करुणारत्ने कप्तान के द्वारा 86 रन की पारी देखने को मिली, जबकि उसके बाद दिमुथ करुणारत्ने का विकेट गिरता है। और वही कुशल मेंडिस 84 रन बनाकर नाबाद है। फिलहाल एंजेला मैथ्यूज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे दिन के अंत तक एंजेला मैथ्यूज 6 रन बनाकर नाबाद है, जबकि कुशल मेंडिस और एंजेला मैथ्यूज के बीच सिर्फ 20 ही रन बना पाए। और वही देखे तो 184 रन से बना पाए सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे श्रीलंका। दूसरे दिन के अंत तक 63 ओवर्स ही खेल पाए और अभी सिर्फ 180 रन से पीछे है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में बनाया था 364 रन। अभी 180 रन पीछे है। अभी भी बल्लेबाजी है श्रीलंका की तरफ से देखे तो देखते हैं तीसरे दिन की शुरुआत में कैसा रहता है श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तरफ। क्या शतक लगा पाते हैं कुशल मेंडिस, ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तरफ से देखे तो स्टार्क के खाते में 1 विकेट और मिचेल स्वेप्सन के खाते में 1 विकेट है। सिर्फ 2 ही विकेट चटका पाए आज के दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। तो कल देखते हैं वापसी कर पाते हैं या 180 के अंदर श्रीलंका को ऑल आउट कर जाते हैं या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। वही दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि इंग्लैंड बनाम इंडिया के बीच खेला गया है दूसरा T20 मुकाबला, जो कि एजबेस्टन में खेला गया है बर्मिंघम के। और वही शानदार मुकाबला रहा। अगर देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जबकि रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में बोला था कि अगर वो टॉस जीते तो बल्लेबाजी ही करते। तो जैसे बोला बल्लेबाजी करते, शानदार बल्लेबाजी भी। इसके बाद अगर देखे तो रोहित शर्मा ने शानदार आतिशी पारी खेली। 31 रन की शानदार पारी खेल गए और ओपनिंग करने आए थे उनके साथ ऋषभ पंत। जबकि दूसरे और तीसरे T20 में आपको बताया था कि 4-5 प्लेयर्स चेंजेस होंगे और उसी प्लेयर्स में से
4 प्लेयर आज भारतीय प्लेइंग 11 में आज बदले गए हैं, जबकि ऋषभ पंत ने आज ओपन किया और शानदार ओपनिंग की। 26 रन की पारी खेली। दोनों के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप 49 रन की हुई और उस पार्टनरशिप के बाद विकेट गिरते गए, जबकि विराट कोहली सिर्फ एक ही रन बना पाए। हालांकि देखें तो फिलहाल विराट कोहली के बल्ले से ज्यादा रन नहीं आ रहे हैं और उनका खराब परफॉर्मेंस चल रहा है। तो देखते हैं कितने देर बाद एक ऐसा छोटा सा ही एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले विराट कोहली के बल्ले से और एक अर्धशतक की पारी देखने को मिले खूब जल्द ही। और अगर ऐसा हुआ तो वो पारी भी दूर नहीं जहां पे आपको शतक देखने को मिलेगा विराट कोहली के बल्ले से। और वही दूसरी तरफ देखें तो उसके बाद ऋषभ पंत का भी विकेट गिरता है। जब ऐसे हालात में 3 विकेट गिर गए थे तब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। उन दोनों के पार्टनरशिप के बाद सूर्य कुमार का विकेट गिरता है। सूर्य कुमार सिर्फ 15 ही रन बना पाते हैं। तुरंत बाद ही हार्दिक पांड्या का विकेट गिरता है, सिर्फ 12 रन ही बना पाते हैं। 89 पे 5 विकेट गिर गए थे भारत के। तब ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं 130-40 रन भी नहीं बना पाएंगे। तब जडेजा और दिनेश कार्तिक के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। 32-33 रन की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद दिनेश कार्तिक रन आउट हो गए। दिनेश कार्तिक ने भी सिर्फ 12 ही रन बना पाए। उसके बाद हर्षल पटेल और जडेजा के बीच भी एक पार्टनरशिप हुई। हर्षल पटेल ने 13 रन की पारी खेल के कुल मिलाकर अगर देखें तो ये इनिंग्स आखिर तक जडेजा ने ही भराई और जडेजा ने 46 रन की बहुत ही शानदार पारी खेल गए। नाबाद रहे आखिर तक। वही 20 ओवर्स खेल गए इंडिया, जबकि 170 रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। वही इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ रुख करते हैं, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाजों में से है। आज डेब्यू किया इंग्लैंड की तरफ से रिचर्ड ग्लीसन। बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन रहा डेब्यू मैच में, जबकि बहुत ही शानदार बाउंसर भी दिए और ऐसा लग रहा था कि ये मानो पहला उनका T20 मैच नहीं था, इंटरनेशनल मैच नहीं था, पहले भी खेल चुके हैं। हालांकि देखे तो बड़े बड़े विकेट चटके ग्लिसन ने और वही 3 विकेट चटके 4 ओवर में सिर्फ 15 ही रन दिए और एक मेडन भी डाले और 3 विकेट जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत के विकेट लिए, बहुत ही बड़े बड़े विकेट लिए। और वही दूसरी तरफ देखे तो क्रिस जॉर्डन ने भी 4 विकेट लिए और वही देखे तो 4 ओवर ही किए जॉर्डन ने भी 27 रन देकर और 4 विकेट चटके। और वही दूसरे गेंदबाज कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और पिटाई हुआ और रन्स भी पड़े सारे गेंदबाजों को। और वही देखे तो दूसरे इनिंग्स की शुरुआत में इंग्लैंड को 171 रन का ही पीछा करना था। ऐसा लग रहा था कि पिच सपाट है, 171 रन बहुत ही आसानी से चेज कर जाएंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज। हालांकि देखे तो जेसन रॉय और जोस बटलर कप्तान ओपनिंग करने आए थे और वही जेसन रॉय ने पहले ही गेंद पे विकेट दे दिया अपने, सिर्फ 0 ही रन बना पाए। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में बहुत ही शानदार स्विंग देखने को मिली और इस पिच में ऐसा लग रहा था कि जब भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तब बहुत सारे स्विंग देखने को मिल रहे थे। और वही देखे तो जेसन रॉय 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए, कप्तान के द्वारा सिर्फ 4 ही रन बना पाए। उसके बाद वही हाल था जो पहले T20 में था। 30-35 के अंदर 3 विकेट गिर गए थे पावर प्ले के अंदर ही, पावर प्ले के अंदर, और तीसरा विकेट भी गया जब लिविंगस्टोन 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। दाविद मलान ने भी 21 रन की पारी खेली, कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन ब्रुक भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 8 रन ही बना पाए। उसके बाद जल्दी जल्दी विकेट गिरते गए, ज्यादा पार्टनरशिप लग नहीं पाए। 10, 12, 15 ऐसे करके पार्टनरशिप चल रहा था और आखिर में देखे तो मोइन अली और डेविड विली के बीच छोटा सा पार्टनरशिप हुआ। 33-34 रन के पार्टनरशिप हुआ है, जबकि मोइन अली ने आज भी शानदार बल्लेबाजी किए। 35 रन की बहुत ही शानदार पारी खेल गए और आखिर तक डेविड विली ने भी पारी खेला, शानदार पारी खेल गए। 33 रन की नाबाद पारी खेल गए और उनके साथ कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। सैम करन के है और ग्लीसन, वो तो डेब्यूट है और सारे तो गेंदबाज है आखिर में। और जॉर्डन भी कुछ खास नहीं कर पाए, 1 ही रन बना के पहले ही गेंद पे रन आउट हो गए। और कुल मिलाकर देखे तो इंग्लैंड सिर्फ 17 ही ओवर खेल पाया, ऑल आउट हो गए। 121 रन पे ही ऑल आउट हो गए और जबकि भारत ने 49 रन से इंग्लैंड को हरा दिया। ये दूसरा T20 मुकाबला और इस दूसरे T20 मुकाबला हराने के बाद
इंडिया ये सीरीज जीतता है। एक और सीरीज जीता है भारत, 2-0 से आगे है फिलहाल। एक और T20I मुकाबला है जो कि कल खेला जाने वाला है नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में, और कल भी वही भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होने वाला यह मुकाबला। और वही भारतीय गेंदबाजों की तरफ रुक करे तो भुवनेश्वर कुमार बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट चटके, जबकि बुमराह ने 3 ही ओवर किए 10 रन दिए, 2 विकेट चटके। चहल ने भी 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट चटके। हर्षल पटेल के खाते में 1 विकेट था और हार्दिक पांड्या के खाते में 1 विकेट। जबकि गेंदबाजों की तरफ रुक करे तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही इंडिया की तरफ से, और सारे ही गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा चढ़ने नहीं दिए क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट ले गए थे, और इसी के कारण भारत फिर से 49 रन से जीता यह मुकाबला और ये सीरीज भी जीत गया। हालांकि सिर्फ एक ही T20 मुकाबला बाकी है जो कि कल खेले जाने वाले हैं। और वही देखे तो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं भुवनेश्वर कुमार, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। और कुल मिलाकर ये सीरीज भी रोहित शर्मा का नाम हुआ, इंडिया का नाम हुआ। रोहित शर्मा बतौर कप्तान 14 लगातार कॉन्जिक्यूटिव T20 मुकाबला जीते, और ये क्या शानदार रिकॉर्ड है। क्या कल 15वां T20 मुकाबला जीत पाते हैं रोहित शर्मा, देखने को मिलेगा कल। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।